मेरा प्यार भरा दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रेम, मेरा चैनल है प्रेम प्रकाश चावला के नाम से। मैं आपको एक आज ये कहानी सुना रहा हूँ। बड़े बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए। एक गांव में एक बुजुर्ग बंदा रहता था। उसका परिवार था, उसका एक बेटा था और बहू थी। उसने अपने बेटे को कहा, तू बहुत जिद्दी है, ये 4 चीज़ों से बच के रहा कर। पर वो नहीं सुनता था। वो 4 चीज़ें क्या थी? उसने हर चीज़ नेगेटिव करता था जो बाप कहता था। उसने कहा, एक तो बेड़ी का पेड़ जो घर लगाया हुआ है ना, उसको कटवा दे, उसमें कांटे होते हैं। और एक अपनी सारी बातें तो अपनी घरवाली को बताता है, सारे राज नहीं देते बेटा। तीसरा नंबर ये, जो पुलिस वाले के साथ तू दोस्ती करके ताश खेलता है, इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती। पुलिस वालों के से दूर रहना चाहिए। चौथा नंबर, जो नए लोगों को तू पैसा देता है, पुराने लोगों के साथ व्यापार करना चाहिए, नए लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। पर वो नहीं माना। जिद में सारे काम पापा के नेगेटिव करता रहा। जब उसके फादर चले गए दुनिया में, स्वर्गवास हो गए, उसके बाद थोड़े महीने बाद उसके मन में आया, मेरे बाप ने जो जो कहा मैं चेक करता हूँ। उसने क्या किया, ये आराम से सुनना दोस्तों। उसने क्या किया, वो एक ठेली वाले के पास गया और मलमल का कपड़ा लेकर गया। मलमल का कपड़ा लेकर गया, वहां पर वो तरबूज बेच रहा था। उसको कहने लगा, 2 किलो तरबूज दे दो और इसका छिलका उतार दो। उसने क्या किया, तरबूज जो रेड कलर का था, लाल, उसने उस कपड़े में, मलमल वाले में बांध लिया और घर चला गया। और कहने लगा, अपनी घर जैसे ही पहुंचा तो घरवाली को कहता है, जल्दी कर, कोई खड्डा खोदते हैं, क्योंकि मैं किसी से लड़ाई की है और मैं किसी का गला काट के आ गया हूं। क्योंकि वो कपड़े में लाल खून जैसा लग रहा था। वो अपने बाप की चीजों को चेक कर रहा था। उसने क्या किया, खड्डा खोद दिया उसकी घरवाली ने और उसने उसको उसमें दबा दिया। उसने बोला अपनी घरवाली को, ये किसी को मत बताना, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। पर 4 दिन बाद क्या हुआ दोस्तों, वो जब पखाने बाहर जाते थे गांव में, तो 2-3 सहेलियों को उसने बता दिया। और सहेलियों को बताया, थोड़े दिन बाद बात सारे गांव में फैल गई। 20 लड़के ने किसी का गला काटा है और वो अंदर दबाया हुआ है। अब धीरे धीरे जो ताश खेलता था पुलिस वाला, उसने भी उससे पूछा, भाई तूने कोई गला काटा है किसी का? उसने बोला, यार तू तो मेरा मित्र है, हम रोज ताश खेलते हैं, अब तो तुझे मुझे बचाना पड़ेगा। उसने क्या जवाब दिया पुलिस वाले ने, इस काम में मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, 40-50 हजार रुपये वो लेगा वकील, तेरा केस लड़ेगा। उसने उसको चेक किया, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। तो दोस्तों क्या हुआ, वो नए व्यापारी के पास जिसको माल देता था या पैसा देता था, वो गया। उसने उससे पूछा, भी मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। पर उसने पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो नया बंदा था। अब क्या हुआ, अब घर में एक दिन बैठा था। अब क्या, वहां से पुलिस आ गई, 4-5 लोग इकट्ठे इसको पकड़ने के लिए। जब पकड़ने के लिए आए, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब पकड़ने के लिए आए तो ये भागा। घर में बेड़ी का पेड़ जो कांटों वाला लगा हुआ था ना, इसकी कमीज उसमें अड़ गई। अब कमीज अड़ गई, अब ये पकड़ा गया तो इसको अदालत में पेश होना पड़ा। इसको अदालत में कोई किसी ने साथ नहीं दिया, ना घरवाली ने, ना नए व्यापारी ने, ना पुलिस वाले ने। जज ने क्या कहा, तेरे को फांसी की सजा दी जाएगी, पर अंतिम तेरी जो इच्छा है वो मैं तेरी पूर्ण कर देता हूं, वो तू बता तेरी क्या इच्छा है। उसने बोला, कुछ इच्छा नहीं है, आप लोगों को भेजो, अपने जो पुलिस वाले हैं, जो भी आपके नीचे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैंने किसी का गला नहीं काटा। और वो सबको घर लेकर आया। तो जब उन्होंने देखा भी कुछ नहीं था, वो क्या था, तरबूज, लाल कलर का तरबूज था जो मलमल के कपड़े में पड़ा हुआ था।
तो क्या था दोस्तों इस कहानी का, आप समझ गए होंगे। मतलब पहला नंबर, बेड़ी का पेड़ लगाया तो फंस गया। दूसरा नंबर, अपनी पहला घरवाली को बताया तो फंस गया। पुलिस को बताया, उसने कोई हेल्प नहीं की। नए बंदे को पैसा दिया, उसने भी नाट गया। तो दोस्तों इस प्रकार वो बच गया। कहने का मतलब मेरा ये है, आपसे हाथ जोड़कर अपने बच्चों को, जो हमारे परिवार में भी सही रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो वो सक्सेस हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना मान रहे हैं वो सक्सेस हैं। बच्चों को कोई जिद नहीं करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा को अंदर धारण करनी चाहिए और वो सोचना चाहिए बड़ा आदमी कोई सही बात कर रहा है। पर आजकल के बच्चे नहीं समझ रहे, फिर भी उनको गलत रास्ते से ना लेकर मेरी सबसे गुजारिश है, सब अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि ज़माना बहुत बदल चुका है, बच्चे काफ़ी बिगड़ गए हैं। तो इसमें क्या होता है, माँ बाप अपना ज़्यादा ध्यान दे के कहीं बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं सबसे ये कहूँगा, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। और बच्चों को ये समझना चाहिए, माँ बाप जो भी कहता है ना, उस रास्ते पे वो बच्चा चलेगा तो हमेशा तरक्की के ऊपर कदम जाएगा, वो तरक्की की बुलंदी छुएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, मैंने आपको सुनाई। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।